वो सभी लोग जो कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़ चुके हैं उन सब लोगों को सामूहिक इकट्ठा करके उनकी जानकारी वित्त मंत्रालय को भेजी जा रही है। धार्मिक एकता ट्रस्ट बैनर के नीचे ये पूरी मुहिम चल रही है। उसके राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान हैं राजीव प्रसाद भारती जी हमारे बीच में हैं। हमारे जो लीगल ट्रांसपोर्ट नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ लॉकडाउन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ GST ਤੇ ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ, ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ भारती जी हमारे बीच में है। वो सभी लोग जो दबे कुचले हैं या जिनकी सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। जब पहले हमने ये डाटा सरकार को जानकारी भेजी सरकार को 20,000 के करीब लोगों की सरकार ने माना ये शायद कुछ मजाक कर रहे हैं, पर आज वो संख्या बढ़ के 8.5 लाख हो चुकी है और आने वाले दिनों में संख्या 1 करोड़ होने वाली है। तो ये वो सारे लोग जो कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के साथ जुड़े। सरकार को झुकाया जा सकता है, सरकार झुकती भी आपने देखा भी होगा किसान आंदोलन में। तो ये एक कड़ी है लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए। आगे की जानकारी रखने के लिए जो हमारे लीगल टीम के हेड है दीपांशु शर्मा भारती जी, मैं उनके पास जाता हूँ, वो आगे की जानकारी देंगे। लोग अपने परिवार के सामने अपने आप को अपना जीवन अपने परिवारों का जीवन समाप्त कर लेते थे। लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों और ऐसे परिवार के लोगों की जान अब तक कर्ज मुक्त भारत अभियान बैनर के तले लोगों की जान बचाई गई है। कर्ज मुक्त भारत अभियान मिशन का मकसद क्या है? हम जनता जो कर्ज के दलदल में फंसी हुई है सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? या तो सरकार उन लोगों का कर्जा माफ़ कर दे जो लॉकडाउन के कारण, GST के कारण या फिर डिमोनेटाइजेशन के कारण जिनके कारोबार धंधे बंद हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई, ये 3 मेन कारण हैं, उनको राहत सबसे पहले दी जाए। या फिर इस दौरान उनके घर वाले जिसके नाम से लोन था उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लोन को जल्द से जल्द माफ़ कर दिया जाए। या सरकार कम से कम उन लोगों को 2 साल का अतिरिक्त समय दे बिना ब्याज के। ये देश की वो ईमानदार जनता है जो अपने कर्जे को चुकाना चाहती है, परंतु सरकार को जनता का समर्थन पूर्ण तरह से करना पड़ेगा। अगर वो 2 साल का समय भी बिना ब्याज के जनता को देने को तैयार है तो भी जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी। परंतु ऐसे लोगों का कर्जा जरूर माफ़ कर लेना चाहिए जो इन 3 लॉकडाउन, GST और डिमोनेटाइजेशन के कारण जो घर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, या लोन लेने के बाद में जिनके नाम से लोन था, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियों पे लोन लिया हुआ है, आज वो इस संसार में नहीं है, इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं। बैंकों द्वारा, NBFC कंपनियों द्वारा उनके घरों को नीलाम किया जा रहा है, उनके घरों को हड़पा जा रहा है। तो वो विनम्र निवेदन इस सरकार से कम उन लोगों का कर्जा सबसे पहले माफ़ करके उन लोगों को रिलीफ दिया जाए। जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का 12,500 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा माफ़ कर सकती है या राइट ऑफ कर सकती है तो देश की आम जनता का क्यों नहीं कर सकती? सरकार के लिए कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। तो यही अपील है। ये कर्ज मुक्त भारत अभियान में जो हम सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, इस सर्टिफिकेट से लोगों को क्या राहत मिल रही है? कम से कम अब बैंक उनकी बात सुनने लगे हैं। बैंकों को पता लगने लगा है कि उनकी किस नंबर की फाइल देश की सरकार तक, वित्त मंत्रालय तक गई है। और लोगों को इस सर्टिफिकेट से क्या लाभ मिल रहा है कि कम से कम बैंक उनको समय दे रहे हैं। किसी को 6 महीने का समय मिल रहा है, किसी को साल भर का समय मिल रहा है। कल भी मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्हें लगभग बैंक ने उनकी फाइल देख करके, उनको प्रमाण पत्र देख करके लगभग 1 साल का समय दे दिया कि आप 1 साल का समय ले लीजिए और 1 साल बाद जो भी व्यवस्था आपकी बनेगी आप हमें बताइए, फिर अपने लोन को उतारना शुरू कीजिए। तो ये बहुत बड़ी राहत है। कर्ज मुक्त भारत में आज जो पूरे देश में टीम काम कर रही है उसका नेतृत्व श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी कर रहे हैं। और राजीव जी के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत सारे सैकड़ों वॉलंटियर हैं ऐसे हैं जो अपना घर, कारोबार, बिजनेस छोड़ करके 24/7 इस मुहिम में लगे हैं ताकि देश की जनता को राहत पहुंचाई जा सके, उन घर परिवारों को खत्म होने से बचाया जा सके जो कहीं ना कहीं बैंकों द्वारा, NBFC कंपनी द्वारा, साहूकार द्वारा
प्रताड़ित हैं, जिनको मजबूर किया जाता है कि वो कुछ गलत कदम उठाएं अपने साथ, अपने परिवार के साथ, हाथ जोड़कर सभी से विनती है कि कर्ज मुक्त भारत का एक वॉलंटियर आपके साथ खड़ा है। अपने परिवार के साथ में, अपने साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का गलत कदम मत उठाइए। कोई भी समस्या है, हमारे वॉलंटियर से बात कीजिए। हमारी देश में जिस जगह टीम है, पूरे देश में टीम है, उन टीमों से बात कीजिए। वो आपके साथ पूरी सामर्थ्य के साथ खड़े हैं और जो भी सॉल्यूशन किसी भी माध्यम से हो सकेगा, चाहे सरकार तक आपकी बात पहुंचानी है, किसी कोर्ट में आपकी बात लेकर के जानी है, जहां पर भी, संसद से लेकर के सड़क तक आपकी आवाज पहुंचाने का कार्यक्रम ये कर्ज मुक्त भारत की टीम कर रही है। और आप बिल्कुल भी हराश मत होइए, हम आपका साथ कहीं तक भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम में सामर्थ्य है और जब तक ये सरकार नहीं हिलेगी, हम इसको सुनाते रहेंगे, आपकी बात, आपकी पीड़ा उन तक पहुंचाते रहेंगे। सरकार को आपकी पीड़ा का अनुभव है। 8 अगस्त 2023 एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई और सरकार को ये बात पता है कि वहां पे लगभग 1.25 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में जुट चुके हैं। तो सरकार के कानों तक जो बात शायद सरकार जानबूझ के नहीं सुनना चाह रही थी, पर अब मजबूरन उनको सुननी पड़ रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे जनता इस मिशन में जुड़ती रहेगी, बहुत ही सकारात्मक जो परिणाम है इसके जल्द से जल्द इस देश की जनता को मिलने वाले हैं और इसका जो प्रारब्ध होगा वो बहुत ही सुखद रहने वाला है। मैं चाहूंगा कि कर्ज मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी अपनी बात जनता तक रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार प्रदेश प्रभारी जी। लोग लगभग देश को, इस दुनिया को भगत सिंह जैसे लोग दिए हैं। ये वो राज्य है जहां जब क्रांति की बात आए, क्रांति का नाम भी अगर कि दुनिया के किसी कोने में उठे और पंजाब का नाम या भगत सिंह जी का नाम ना उठे, ये संभव नहीं है। और मैं कानपुर नगर से बिलोंग करता हूं। कानपुर शहर वो शहर है जब भगत सिंह जी जलियांवाला बाग कांड को देखकर उनके मन में जो उद्घोष उठा, जो उत्तेजना उठी, तो पंजाब से निकले और सीधे कानपुर की धरती पर पहुंचे। कानपुर में आज़ाद जी और भगत सिंह जी की पहली मुलाकात हुई। मैं उस शहर से बिलोंग करता हूं और आज जब जरूरत पड़ी है तो मैं कानपुर से निकलकर पंजाब की धरती पर पहुंचा हूं। जरूरत पड़ेगी तो यहां रहूंगा। हरमन जी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका साथ दीजिए। ये जैसा कहें वैसा करते रहिए, इनके साथ दीजिए। और यकीन मानिए, जो सर ने नारा दिया है जंतर मंतर से 24 तारीख को भी दिया था, 24 मई को और 8 अगस्त को दिल्ली रामलीला मैदान से भी दिया है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। यस, ये आवाज, ये जोश चाहिए। और सरकारें झुकती हैं, पंजाब ने दिखाया है। ये पूरे देश ने पंजाब के साथ। से आए आप लोग? चंडीगढ़ से। कितना कर्जा आपको? मैंने प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया जी, तो उसका कर्जा है जी। फिर 1 जनवरी को मेरी रजिस्ट्री हुई थी, मार्च से लॉकडाउन लग गया जी। फिर ਉਹਦੇ बाद फिर काम कार रहे नहीं है जी, वो कर्जे पे कर्जा चढ़ी जा रहा जी। कर्जे की दलदल में धसे हुए। आपकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया? नहीं, हले तो नहीं किया जी, क्योंकि कर्जा देने वास्ते दूजा कर्जा ठा के मतलब भर रहे जी। लेट सवेर ਉਹਦੀ ਪੈਨਲਟੀਆਂ भी लग रही हैं जी। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੁਣ तो जी कर्जा माफ़ होना चाहिए सरकार वालों जी। ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ हैं? हाँ, खड़े हैं जी। बड़े मुश्किल से मतलब करते ने पूरा जी कर्जा तारने वास्ते कर्जा फड़ के जो होम लोन है ਤੁਹਾਡਾ? लोन है जी। ਉਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ? हाँ जी, 15 साल का जी। हाँ जी, हाँ जी, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਜਿਹੜਾ 780 ਦੇ नहीं सकते, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। हाँ जी, हाँ जी, कर्जा माफ़ होए। जिन्ने भी लोग के आए हुए गरीब हैं, जिनमें कर्जे की दलदल से फंसे हुए ने, उन्होंने कर्जा माफ़ करे सरकार, बड़ी मेहरबानी होगी जी। नहीं, हले लैन आए जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। ठीक है जी। हाँ जी, तो हाँ, आप कहाँ से आए? फाजिलका से। फाजिलका से। फाजिलका से। कितना कर्जा है? 5 लाख है मेरे ब्रदर का ही, 2 लाख मेरा ही। मोड़ नहीं पाए? हाँ जी। मोड़ नहीं पाते? किमें जी? मोड़ा नहीं पाया जा रहा, मोड़िया नहीं जा रहा तो किमें जी? तो वापस नहीं किया जा रहा? हाँ, नहीं, फाइनेंस तंग कर देना। फाइनेंस वाले प्राइवेट फाइनेंस? प्राइवेट। हाँ जी, बगड़ी तो भी कर्जा है? हाँ जी। कहाँ से आए? लुधियाना से होगी सर। कितना कर्जा है? 60 का। 60,000। हाँ जी। अभी किस दिन दे रहे हो? किस्त अभी भर रहा हूँ। 8.5 लाख लोन लिए थे, उसका अभी भर पा रहा हूँ। अभी फिर भी पूरा नहीं हो रहा है।
तो अभी क्या चाहते हैं, जब कैसे पता लगा आपको भी ऐसा कि मुहिम चला? हमने वो न्यूज़ पर देखे थे। हाँ जी। सोशल मीडिया पे देखा? हाँ जी। तो अभी आपने भरा लिया फार्म? जी सर, भरवा लिए, फिर अभी हस्बैंड के लेके आए हैं। आप क्या चाहते हैं, कर्जा माफ होना चाहिए? सरकार से यही सबको कर्जा माफ हो। जब से लॉकडाउन हुआ तब से बहुत स्थिति सबको खराब हो गई। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੜ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣਾ? 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਾਂ? ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਹੌਸਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ? ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤੋਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੇ ਕੰਮ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਛੇੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਜ਼ਾ? ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਲकुल जी। हाँ जी, कहाँ से आए हो? खिजराबाद जी। कितना कर्जा है? कर्जा हैगा जी 2.5 लाख रुपया। 2.5 लाख रुपया क्यों नहीं मोड़ पाए, क्या वजह है? जॉब करते थे वीर जी, लॉकडाउन में जॉब लॉस्ट हो गई। वधिया जॉब सी, ऐ नहीं है पहली भी जॉब नहीं सी, जॉब लॉस्ट हो गई। मुड़ के देख लो लॉकडाउन कितना टाइम हो गया, जॉब ही नहीं मिली। मिली हो नहीं जॉब कितने। हूँ पुराने वाले ने बुलाया नहीं, नवी जगह वही सिस्टम चली गया। जो जाते सी कहते जी हजे करोना चल रहा, फोन करांगे फोन, मुड़ के जॉब ही नहीं मिली। इदां ही घूम रहे हैं। कर्जा बढ़ता बढ़ता बढ़ी जा रहा महाराज। डेली का कोई 150 पा रही कंपनी, कोई महीने का पा रहा 1000 रुपया, कोई 2000 रुपया, वो बदना ही है। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? बिल्कुल होना चाहिए माफ़ जी। सरकार के कारण, नाकामी के कारण ये चीज़ां हुई जी सारियां। सरकार जिम्मेवार है चीज़ की। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਾਂ ਸੇ ਆਏ हो? जलंधर से आया सर। जलंधर से? सर मेरे सर 10.5 लाख रुपया लिया सर, 1.5 साल दिया मैंने, बाहर से उठा के भी दिया, लोगों से ब्याज भी वगैरह वगैरह दिया, पर अब मेरी हिम्मत नहीं है, काम बंद हो चुका सर। तो अपना काम था जूते का, बंद हो चुका सर। अब बिल्कुल सरकार से क्या अपील करते हो आप? मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि हर बंदे का कर्जा माफ़ होना चाहिए, हर बंदे का, क्योंकि हर बंदा टेंशन में है। कोई बंदा ऐसा नहीं जो अरमान से रोटी खा रहा है, ठीक है ना। वो हर बंदा दुखी है, खर्चे बहुत हैं, बीमारी बहुत है सर घर में। कहीं नहीं मेरे में, हर बंदे में है घर में। ਇਹਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਇਬ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। साड़ी सारे दी ये लो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਰ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਆ ਸਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਜੋ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਸਰ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਥੱਲੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ? 3 ਲੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਰੈਲ ਮਾਜਰੇ ਦਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ? ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। क्या ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। 5 ਲੱਖ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚੋਂ ਮਾਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? मैं अपने साइड तो जी। ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? 5.5 लाख जी। 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ? ये हो गया जी 2-3 साल तो। 2-3 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਰਹੇ? ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜੀ? ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਪਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੰਦ ਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਡੱਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ,
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੰਗੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੋਟਿਸ ਘੱਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਆਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ? 12 ਲੱਖ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ਼ਤ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ਼ਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸਹੀ? नहीं फिर भी नहीं चलिया जी, पहले पिछले जो चल रहे थे जो बंद हो गए उसके बाद तो फिर चलिया। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। नहीं जी, वो चलिए नहीं, कारोबार एक बार जो ठप होया उसके बाद चलिया नहीं दोबारा। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਛੱਡੋਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? नहीं नहीं, कभी नहीं जी, बिल्कुल कभी नहीं छड़ेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी भाई जी, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? सर मैं यूपी गोरखपुर से आया हूँ जी। कितनी दूर से यहाँ पहुँच गए? सर मैं परेशान था, इसलिए हमको ये रोशनी की तरह दिखा, इसलिए मैं वहाँ से फॉर्म डाला, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया। तो कितना कर्जा आपका? सर मेरा लगभग 2-2.5 लाख है। 2-2.5 लाख रुपये कर्जा है। क्या चाहते हो आप, माफ़ होना चाहिए? जी सर, मैं सर चाहता हूँ कि सर माफ़ हो जाए। दे नहीं पाओगे? नहीं सर, दे नहीं पा रहे हैं। काम धंधा सर काम के लिए लिए थे, काम सर बंद हो गया। लॉकडाउन के पहले लिए, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, काम बंद हो गया, उसके बाद कोई काम नहीं हो पा रहा। फिर परेशान है, इसलिए। चलो मैं कहता भी ठीक है, थोड़ा कर्जा माफ़ हो। हाँ जी भाई सरदार जी, क्या हाल है? सत श्री अकाल जी। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਆਪਾਂ ਖਰੜ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ? ਸਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ 11-12 ਲੱਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਦਾ ਹੈ? ਬੈਂਕ ਦਾ ICICI ਬੈਂਕ ਦਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਜੇ ਮਾਫ ਹੋ ਜਵੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਫ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਸੰਤਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਬਹੁਤ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣੇ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਟੀਮ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਜੇ ਐਨ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਸਰ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਤੇ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਰੈਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਖੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੇ MP ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ। 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਇੱਕ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰੋਪੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NOCਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਖੜਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? NOC ਕਰਕੇ। NOC ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੇ ਉਲਝਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ NOCਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਪਰ NOC ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਨ ਪਰ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, NOC 'ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਿਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ। NOC ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ NOC ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 2018 ਤੱਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ NOCਆਂ ਅਲਾਉਡ ਕਰੀ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਬੰਦ ਆ। 3 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਅਗਸਤ ਦੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ ਜਰਾ। ਅੱਜ ਜਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਇਓ।
ਜਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ GST ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਤਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਿਹਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਲੋਕੀ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੀ ਤੇ GST ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਲੋਕੀ ਸਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਲੰਬਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। 2022 ਤੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ 23 'ਚ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਏ 'ਚ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇਈ ਜਾਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਭਿਆਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ % ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਰਿਲੀਫ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਡਬਲ ਕਰਤਿਆ, ਕਦੇ 18 ਲੱਖ, ਕਦੇ 30 ਲੱਖ, ਕਦੇ 42 ਲੱਖ, ਕਦੀ 50 ਲੱਖ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਉਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਕੋਠੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ 2 ਕੋਠੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਧਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜੱਜ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ, ਇਵੇਂ ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ। 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ 18 ਲੱਖ ਹੈ ਜਾਂ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੇ हैं, ਜਿਹੜੇ बोर्ड लाए रहे, स्टिकर लाए। बात वित्त मंत्रालय तक गोली बहरी जो सरकार हो चुकी उन तक पहुंचाने का एक जरिया मात्र है, पर वो सभी लोग जो कर भारत अभियान में जुड़ चुके हैं, उन सब लोगों को सामूहिक इकट्ठा करके उनकी जानकारी वित्त मंत्रालय को भेजी जा रही है। धार्मिक एकता ट्रस्ट बैनर के नीचे ये पूरी मुहिम चल रही है। उसके राष्ट्रीय जो हमारे राष्ट्रीय प्रधान हैं राजीव प्रसाद भारती जी हमारे बीच में हैं, हमारे जो लीगल टीम के हेड है हिमांशु शर्मा भारती जी हमारे बीच में हैं। वो सभी लोग जो दबे कुचले हैं या जिनकी सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। जब पहले हमने ये डाटा सरकार को जानकारी भेजी, सरकार को 20,000 के करीब लोगों की सरकार ने माना ये शायद कुछ मजाक कर रहे हैं, पर आज वो संख्या बढ़ के 8.5 लाख हो चुकी है और आने वाले दिनों में संख्या 1 करोड़ होने वाली है। तो ये वो सारे लोग जो कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के साथ जुड़े। सरकार को झुकाया जा सकता है, सरकार झुकती भी आपने देखा भी होगा किसान आंदोलन में। तो ये एक कड़ी है लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए। आगे की जानकारी रखने के लिए जो हमारे लीगल टीम के हेड है हिमांशु शर्मा भारती जी, मैं उनके पास जाता हूँ, वो आगे की जानकारी देंगे। वर्तमान में लगभग 8.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो इस कर्जा मुक्ति अभियान से देश को क्या फ़ायदा हुआ, ये सबसे बड़ी बात सोचने वाली है कि जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए थे, कर्जे पर
अपने परिवार के सामने अपने आप को, अपना जीवन, अपने परिवारों का जीवन समाप्त कर लेते थे। लगभग 50,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों और ऐसे परिवार के लोगों की जान अब तक कर्ज मुक्त भारत अभियान बैनर के तले लोगों की जान बचाई गई है। कर्ज मुक्त भारत अभियान मिशन का मकसद क्या है? हम जनता जो कर्जे के दलदल में फंसी हुई है, सरकार से क्या डिमांड कर रहे हैं? या तो सरकार उन लोगों का कर्जा माफ कर दे जो लॉकडाउन के कारण, जीएसटी के कारण या फिर डिमोनेटाइजेशन के कारण जिनके कारोबार धंधे बंद हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई, ये 3 मेन कारण हैं, उनको राहत सबसे पहले दी जाए, या फिर इस दौरान उनके घर वाले जिसके नाम से लोन था उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके लोन को जल्द से जल्द माफ कर दिया जाए, या सरकार कम से कम उन लोगों को 2 साल का अतिरिक्त समय दे बिना ब्याज के। ये देश की वो ईमानदार जनता है जो अपने कर्जे को चुकाना चाहती है, परंतु सरकार को जनता का समर्थन पूर्ण तरह से करना पड़ेगा। अगर वो 2 साल का समय भी बिना ब्याज के जनता को देने को तैयार है तो भी जनता उनके साथ खड़ी हो जाएगी, परंतु ऐसे लोगों का कर्जा जरूर माफ कर लेना चाहिए जो इन 3 लॉकडाउन, जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन के कारण जो घर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, या लोन लेने के बाद में जिनके नाम से लोन था, लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियों पे लोन लिया हुआ है, आज वो इस संसार में नहीं है, इस संसार को छोड़ के जा चुके हैं। बैंकों द्वारा, एनबीएफसी कंपनियों द्वारा उनके घरों को नीलाम किया जा रहा है, उनके घरों को हड़पा जा रहा है। तो वो विनम्र निवेदन इस सरकार से कम उन लोगों का कर्जा सबसे पहले माफ करके उन लोगों को रिलीफ दिया जाए। जब सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का 12,500 करोड़ से ज़्यादा का कर्जा माफ कर सकती है या राइट ऑफ कर सकती है, तो देश की आम जनता का क्यों नहीं कर सकती? सरकार के लिए कुछ भी काम नामुमकिन नहीं है। तो यही अपील है। ये कर्ज मुक्त भारत अभियान में जो हम सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं, इस सर्टिफिकेट से लोगों को क्या राहत मिल रही है? कम से कम अब बैंक उनकी बात सुनने लगे हैं। बैंकों को पता लगने लगा है कि उनकी किस नंबर की फाइल देश की सरकार तक, वित्त मंत्रालय तक गई है, और लोगों को इस सर्टिफिकेट से क्या लाभ मिल रहा है कि कम से कम बैंक उनको समय दे रहे हैं। किसी को 6 महीने का समय मिल रहा है, किसी को साल भर का समय मिल रहा है। कल भी मुझे एक व्यक्ति मिले जिन्हें लगभग बैंक ने उनकी फाइल देख करके, उनको प्रमाण पत्र देख करके लगभग 1 साल का समय दे दिया कि आप 1 साल का समय ले लीजिए और 1 साल बाद जो भी व्यवस्था आपकी बनेगी आप हमें बताइए, फिर अपने लोन को उतारना शुरू कीजिए। तो ये बहुत बड़ी राहत है। कर्ज मुक्त भारत में आज जो पूरे देश में टीम काम कर रही है, उसका नेतृत्व श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी कर रहे हैं, और राजीव जी के नेतृत्व में पूरे देश में बहुत सारे सैकड़ों वॉलंटियर हैं, ऐसे हैं जो अपना घर, कारोबार, बिजनेस छोड़ करके 24/7 इस मुहिम में लगे हैं ताकि देश की जनता को राहत पहुंचाई जा सके, उन घर परिवारों को खत्म होने से बचाया जा सके जो कहीं ना कहीं बैंकों द्वारा, एनबीएफसी कंपनी द्वारा, साहूकार द्वारा प्रताड़ित हैं, जिनको मजबूर किया जाता है कि वो कुछ गलत कदम उठाएं अपने साथ, अपने परिवार के साथ। हाथ जोड़कर सभी से विनती है कि कर्ज मुक्त भारत का एक वॉलंटियर आपके साथ खड़ा है, अपने परिवार के साथ में, अपने साथ में कोई भी किसी भी प्रकार का गलत कदम मत उठाइए। कोई भी समस्या है हमारे वॉलंटियर से बात कीजिए, हमारी देश में जिस जगह टीम है, पूरे देश में टीम है, उन टीमों से बात कीजिए, वो आपके साथ पूरी सामर्थ्य के साथ खड़े हैं। और जो भी सॉल्यूशन किसी भी माध्यम से हो सकेगा, चाहे सरकार तक आपकी बात पहुंचानी है, किसी कोर्ट में आपकी बात लेकर के जानी है, जहां पर भी, संसद से लेकर के सड़क तक आपकी आवाज पहुंचाने का कार्यक्रम ये कर्ज मुक्त भारत की टीम कर रही है। और आप बिल्कुल भी हराश मत होइए, हम आपका साथ कहीं तक भी नहीं छोड़ेंगे। जब तक हम में सामर्थ्य है और जब तक ये सरकार नहीं हिलेगी, हम इसको सुनाते रहेंगे, आपकी बात, आपकी पीड़ा उन तक पहुंचाते रहेंगे। सरकार को आपकी पीड़ा का अनुभव है। 8 अगस्त 2023 एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई, और सरकार को ये बात पता है कि वहां पे लगभग 1.25 लाख से ज्यादा लोग एक दिन में जुट चुके हैं। तो सरकार के कानों तक जो बात शायद सरकार जानबूझ के नहीं सुनना चाह रही थी, पर अब मजबूरन उनको सुननी पड़ रही है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे जैसे जनता इस मिशन में जुड़ती रहेगी, बहुत ही सकारात्मक जो परिणाम है इसके जल्द से जल्द इस देश की जनता को मिलने वाले हैं, और इसका जो प्रारब्ध होगा वो बहुत ही सुखद रहने वाला है। मैं चाहूंगा कि कर्ज मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी अपनी बात जनता तक रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार प्रदेश प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी हरमन जी, और आप सभी साथी जो यहाँ काम कर रहे हैं वॉलंटियरशिप में, अपना काम धंधा छोड़कर, जैसा दीपांशु जी ने बताया कि लोग अपना बिजनेस, काम धंधा छोड़कर उतर चुके हैं इस लड़ाई के लिए, आपके लिए। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी की एक आवाज पर, उनके एक नेतृत्व पर हम सब काम कर रहे हैं, और ये पूरा मिशन पूरे देश में वही चला रहे हैं।
और आप सब भाइयों के सहयोग से, जैसा अभी दीपांशु जी ने बताया कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लगभग 2.5 लाख लोग उपस्थित थे उस दिन। सरकार हिल चुकी है, सरकार के ऊपर बहुत दबाव है, लेकिन ये सरकार किस तरह से काम करती है ये आपने देखा है। और पंजाब, जब जनता के हक की आवाज उठाने की बात आए, जब किसी मुद्दे पर आवाज उठाने की बात आए और पंजाब का नाम ना आए, ये तो संभव ही नहीं है। पंजाब ने इस देश को, इस दुनिया को भगत सिंह जैसे लोग दिए हैं। ये वो राज्य है जहां जब क्रांति की बात आए, क्रांति का नाम भी अगर कि दुनिया के किसी कोने में उठे और पंजाब का नाम या भगत सिंह जी का नाम ना उठे, ये संभव नहीं है। और मैं कानपुर नगर से बिलोंग करता हूं। कानपुर शहर वो शहर है जब भगत सिंह जी जलियांवाला बाग कांड को देखकर उनके मन में जो उद्घोष उठा, जो उत्तेजना उठी, तो पंजाब से निकले और सीधे कानपुर की धरती पर पहुंचे। कानपुर में आज़ाद जी और भगत सिंह जी की पहली मुलाकात हुई। मैं उस शहर से बिलोंग करता हूं और आज जब जरूरत पड़ी है तो मैं कानपुर से निकलकर पंजाब की धरती पर पहुंचा हूं। जरूरत पड़ेगी तो यहां रहूंगा। हरमन जी आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका साथ दीजिए। ये जैसा कहें वैसा करते रहिए, इनके साथ दीजिए। और यकीन मानिए, जो सर ने नारा दिया है जंतर मंतर से, 24 तारीख को भी दिया था, 24 मई को और 8 अगस्त को दिल्ली रामलीला मैदान से भी दिया है, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। यस, ये आवाज, ये जोश चाहिए। और सरकारें झुकती हैं, पंजाब ने दिखाया है। ये पूरे देश ने पंजाब के साथ